हमारे समाज में जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे सिखाया जाता है कि अब इस घर से तुम्हारी डोली उठी है, अब तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए। लेकिन क्या किसी की जिंदगी को नर्क बना देना सही है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पर जिसे हम अक्सर पर्दे के पीछे रखते हैं, डाइवोर्स यानी तलाक। क्या एक औरत के लिए तलाक लेना गलत है? चलिए इसे हर पहलू से देखते हैं। सबसे पहले हम इसे धर्म के पहलू से देखने की कोशिश करते हैं, ओल्ड रिलीजियस के पहलू से, ठीक है। तो उससे पहले हम इसे हिंदुइज्म के नज़रिए से देखते हैं। हिंदुइज्म में शादी और तलाक को लेकर नज़रिया काफ़ी गहरा है। इसमें एक तरफ पुराने धार्मिक संस्कार हैं तो दूसरी तरफ बदलते सामाजिक और कानूनी हकीकत। हिंदू धर्म में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक पवित्र रिश्ता माना गया है। इसे 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है क्योंकि ये 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है। इस वजह से शुरुआत में शास्त्रों में तलाक का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि रिश्ते को तोड़ने के बजाय निभाने पर जोर दिया जाता था। हिंदुइज्म का सबसे बड़ा असूल है धर्म यानी सही रास्ता। अगर एक पत्नी पर जुल्म हो रहा है, उसकी इज्जत मर्यादा उतारी जा रही है या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे रिश्ते को बचाए रखना धर्म नहीं है। पुराने ग्रंथों में भी कुछ ऐसे हालात का जिक्र मिलता है जहां एक औरत अपने पति को छोड़ सकती है, जैसे पति का लापता होना, संन्यास ले लेना या कैरेक्टरलेस होना। या इन कंडीशंस में एक औरत अपने पति को छोड़ सकती है। सिख धर्म की बात करें तो गुरु साहिबान ने हमेशा स्त्री को मर्द के बराबर का दर्जा दिया है। गुरबानी में कहा गया है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, यानी उस औरत को बुरा क्यों कहें जो राजाओं को जन्म देती है। सिखिज्म में शादी को एक पवित्र अनंत कारज माना गया है, जहां 2 शरीर नहीं बल्कि एक जोत मिलती है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सबने सिखाया है कि किसी भी तरह का अन्याय या बेइज्जती बर्दाश्त करना गलत है। हालांकि अनंत कारज का वचन निभाना जरूरी है, लेकिन अगर रिश्ते में इज्जत ही ना बचे या जहां गुरु की दी हुई सीख का उलट काम हो रहा हो, तो वहां जबरदस्ती जुड़े रहना सही नहीं माना जाता। सिख मर्यादा और आज के कानून दोनों ही औरत को हक देते हैं कि वो एक दुख भरी और एब्यूजिव शादी से बाहर निकल सके, ताकि वो अपनी और अपने बच्चों की चढ़ती कला को बरकरार रख सके। सिखिज्म निर्भव और निर्वैर होने की बात करता है। मतलब निर्भव मतलब फियरलेस और निर्वैर मतलब विदाउट हेट। अगर एक औरत डर डर कर जी रही है तो वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकती। सिख इतिहास में माई भागो जैसे बहादुर औरतों की मिसाल मिलती है। इसका मतलब है कि औरत कमजोर नहीं है। अगर रिश्ता टूट रहा है तो ये उसकी हार नहीं बल्कि गलत के खिलाफ उसकी हिम्मत है। एक नजरिया देखें तो इस्लाम में तलाक या औरत की तरफ से खुला लेने को नापसंद किया गया है, लेकिन इसे हराम नहीं करार दिया गया है। एक मशहूर हदीस के मुताबिक हलाल कामों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है। इसका मतलब ये है कि पहले रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर साथ रहना नामुमकिन हो जाए तो अलग हो जाना गुनाह नहीं है। अगर हालात ऐसे हैं जहां औरत की इज्जत, जान या दीन को खतरा हो तो तलाक लेना गलत नहीं है। कुछ जायज वजहें शामिल हैं। जुल्म, अगर शोहर फिजिकल या मेंटली तौर पर टॉर्चर करे तो आप तलाक ले सकती हैं। हक पूरा ना करना, अगर शोहर खर्चा ना देता हो या बीवी के हुकूक पूरे ना करता हो तब भी औरत खुला ले सकती है। बदकिरदारी, अगर शोहर किसी गलत काम या नशाखोरी में मिला हो तब भी आप तलाक ले सकती हैं। ना इत्तिफाकी, अगर दोनों के बीच इतनी नफरत हो जाए कि वो अल्लाह की बाउंड्रीज के अंदर ना रह सके तो वो खुला या तलाक ले सकते हैं।
वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ आप इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है वीडियोस बनाने का। आपका एक लाइक मुझे एनकरेज करता है वीडियो बनाने के लिए। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ जो शायद ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। नज़र से देखें तो ज़्यादातर मजहब, ज़्यादातर रिलीजन अब डिग्निटी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की इज्जत पर जोर देते हैं। हर धर्म का निचोड़ यही है कि इंसान की जान और सुकून रिश्ते के नाम पर कुर्बान नहीं होना चाहिए। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो कानूनी हक क्या कहते हैं? कानून किसी धर्म को नहीं देखता, वो इंसान के फंडामेंटल राइट्स को देखता है। हर देश का कानून औरत को ये हक देता है कि अगर उसे फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाए या हस्बैंड धोखा दे रहा हो या दोनों की ना बनती हो तो वो कानूनी तौर पर अलग हो सकती हैं। कानून के लिए तलाक एक रेमेडी है, सजा नहीं। अब सवाल तो ये उठता है कि हर चीज़ सही है, धर्म के तौर पर भी अगर आप टॉर्चर हो रहे हो, कानूनी तौर पर भी हो रहे हो, तो आप ये स्टेप उठा सकते हो। लेकिन सवाल तो ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग अक्सर कहते हैं बच्चों का क्या होगा, ये बोल के लोग हमेशा औरत को रिश्ते में रहने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जो रोज अपने माँ बाप को लड़ते, चिल्लाते या एक दूसरे को जलील करते देखते हैं? सर्च कहती है कि एक टॉक्सिक मैरिज में रहने से बेहतर है सिंगल पेरेंट के साथ एक पुरसुकून माहौल में रहना। तलाक एक औरत के लिए सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ की नई शुरुआत हो सकती है। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तलाकशुदा औरत की किस्मत खराब होती है, लेकिन ये एक मिथ है। जो असली बात है, जो फैक्ट है, वो ये है किस्मत एक गलत रिश्ते में रहने से खराब होती है, आज़ादी से नहीं। और लोगों का क्या है? लोग तो सिर्फ 2 दिन बातें करेंगे, लेकिन तकलीफ आपको पूरी जिंदगी उठानी है। तो क्या तलाक लेना गलत है? नहीं, गलत है जुल्म सहना, गलत है अपनी पहचान खो देना। तलाक कोई पहली पसंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आखिरी रास्ता जरूर होना चाहिए जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाएं। एक औरत की इज्जत उसकी शादी से नहीं, उसके किरदार और उसकी हिम्मत से होती है। अगर आप ऐसे मोड़ पर हैं तो याद रखिए आप अकेली नहीं हैं और अपनी खुशी चुनना कोई गुनाह नहीं है। रिश्ता वो नहीं जिसमें आप खुद को खो दें, रिश्ता वो है जिसमें आप खुद को पालें। समझौता तब तक सही है जब तक बात मानने या मनाने की हो, लेकिन जहां बात मान सम्मान की आ जाए वहां रास्ता बदल लेना ही बेहतर है। तलाक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गई हैं। इसका मतलब ये है कि आपने खुद को एक और मौका दिया है, फिर से जीने का, फिर से मुस्कुराने का। याद रखिए आपकी पहचान किसी की पत्नी होने से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप एक इंसान हैं और आपका सुकून आपका सबसे बड़ा हक है।